लेकिन जमाना आधुनिक है। जैसा भी है बहनों भाइयों बुजुर्गों, हम बस आपका आशीर्वाद चाहते हैं और क्या।
बोल गजानन महाराज की तुमने मुझे इसलिए याद किया है। मैं कैलाश पर्वत पर अपने पिता के समीप कुछ विद्यार्जन कर रहा था, तो तुम्हारी दीन वाणी मेरे कर्ण गोचर हुई। तो तुम्हारा क्या अभिप्राय है, मैं कथन करूं। हे स्वामी, आज हमारा यह अभिप्राय है कि आज इस रंगमंच पर कुछ रामचरित लीला करके दिखलाना चाहते हैं, इसलिए हमारे इन नूतन पात्रों को बल और भक्ति प्रदान कीजिए। अरे मैं दोनों कहते अरे राज लाज रखना, कर राज लाज रखना, रंगमंच पर हमारे बिनती यही है स्वामी। अवश्य ही सिद्ध होगा। मेरा आशीर्वाद है, जाओ जाओ तुम्हारा कल्याण हो।
मैया की। ब्रह्मलोक में कुछ नित्य काम सीख रही थी तो तुम्हारी दिन वाली मेरे पैर को चले। तुम्हारा क्या लिख रहा है मेरा कथन करो। रामचरित लीला करके दिखलाना चाहते हैं, इसलिए हमारे हिंदू पात्रों को बल और बुद्धि प्रदान कीजिए। मुकुंद करोति वाचलम पंगुल अंगुत गिरीन। हे लीला के पात्रों, जो गूंगे हैं वो बोलने लगेंगे, वो जो लंगड़े हैं वो महान पर्वत झूले कर जाएंगे। जाओ जाओ तुम्हारा कल्याण हो। जय जय के अवतार
भक्ति करे प्रदान और हम सबको आनंद दे कृपा सिंधु भगवान। हे प्यारी, संसार में अरुचि हो रही है, मोबाइल और इंटरनेट के प्रभाव से जनता में बिगाड़ हो रहा है। ना पूछो ना, इसके बाद भी हमारा पढ़ा लिखा समाज बड़े गर्व से कहता है कि हम उन्नति कर रहे हैं। समझ में नहीं आता क्या उन्नति कर रहे हैं। हे प्यारी, जब मैं समाज के पतन को देखता हूं तो मेरी आंखें लज्जा से झुक जाती है। मैं समझता हूं मेरी ही नहीं, समाज के प्रत्येक समझदार व्यक्ति की आंखें इससे भी ज्यादा लज्जित होती होगी। इस पर भी हमारा पढ़ा लिखा समाज बड़े गर्व से कहता है कि हम उन्नति कर रहे हैं। समझ में नहीं आता क्या उन्नति कर रहे हैं। तो हे प्यारी, मेरे विचार से आज इस रंगमंच पर कुछ रामचरित लीला करके दिखलाना चाहिए। आज कौन सी लीला करके दिखलाना चाहते हैं? हे प्यारी, आज इस रंगमंच पर दशरथ के कई संवाद दिखलाई जाएगी। बच्चे शांति बनाए और बीच बीच में तालियां बजाते रहे ताकि कलाकारों हो तुम श्री राम तुम्हारी जय होवे। इस नैया के पतवार हो तुम श्री राम तुम्हारी जय होवे। प्रभु फिर भारत में रघुनाथ बनो फिर कौशल में। भारत के आधारी हो तुम श्री राम तुम्हारी जय होवे। इस पार हो तुम, उस पार हो तुम, इस पार हो तुम, उस पार हो तुम, श्री राम तुम्हारी जय होवे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। छवि धरती आरती करियो सियावर के। ओम नमः शिवाय। छवि धरती आरती करियो सियावर की। अरे माथे ऊपर मुकुट विराजे, माथे ऊपर मुकुट विराजे, गल पे जंती माला सोहे, दशरथ नंदन की आरती करियो सियावर के।
बन बैठे, ताही देख मेरा मन मोहे, अरे मन ही मन धर की आरती करियो सियावर की, नखुशिक छवि धर की आरती करियो सियावर की, जो सिया राम जी की आरती गावे, तुलसीदास परम पगलावे, दशरथ नंदन की आरती करियो सियावर के, नखुशिक छवि धर की आरती करियो सियावर के। अरे नहीं, चिंता मत करो, पैसे पूरे मिलेंगे। उर्दी भले सड़ गई यार, सड़ने दो, पैसे तो पूरे मिलेंगे भैया। अपने को पिछली साल से बजट से कुछ राशि ज्यादा ही मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। बुधनी क्षेत्र में 4.5 रुपए एकड़ मिले, अपन पे कितना? अरे नहीं, वो मामा की बात छोड़ो यार, अपन मामा की बात नहीं करें, अपन तो अपनी बात करें, अपन राजनीति की बात नहीं करें, अपन तो अपनी बात करें। सुनो संतोष, बोलो महाराज। एक बार जयकारा तो हो जाए। एक मिनट बंद, इधर की बाई न सची, अपने आंख थोड़ी बोला नहीं है, देखो इधर बोलो। माँ के प्यार की, माँ के दरबार की। है ना, पर एक मिनट भैया, ए सूरज चंद्रमा इधर लगा यार, तेरा फोन आ गया, ये इसको पकड़। फोन आया, पहले बात कौन से? तुमने जय बोली तो इतनी जोर से सुनाई कि शहनाज अख्तर को सुना गई। वो कल सिवनी आने वाली थी कि भैया सिवनी नहीं आऊंगी कि तुम्हारे यहाँ ज्यादा पब्लिक है, तुम्हारे वहीं आज आऊंगी। तो ऐसी थोड़ी जय, हम थोड़ी जोर से बुलवाएंगे इनको। चलो देखो 1 मिनट इधर, ठीक है, तो आगे हमारा कार्यक्रम महाराज दशरथ की जय, बोलिए अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय। जय बोलो सभी। कयई भुआल सुनई मुनिनायक, अब राम वेद और शास्त्र सब विधि के लायक हो गए हैं। सेवक सचिव सकल पुरवासी, ये हमरे हरि मित्र और दास। ये स्वामी, पूरी अयोध्यावासी सेवक सचिव सभी लोग सहमत हैं। सबई राम प्रिय जे विधि मोही, प्रभु आशीष जन तनु धरि सो। सारे अयोध्यावासियों को मेरे राम इतने प्रिय हैं जितने मुझे हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बसु कर। हे मुनिराज, जिसने गुरु के रज की चरण अपने सिर पर चढ़ा ली हो, उसने सारी संपदाओं को अपने बस में कर लिया। अभी बस एक अभिलाषा मन में रह गई है, वो भी आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। मुनि प्रसन्न लखी सहज सनी, आपका नाम ही तो संसार को सुख देने वाला है, और भगवान की कृपा से आपका यश भी सारे संसार में फैला हुआ है। सभी विधि गुरु प्रसन्न। हमको राज तिलक की आज्ञा दीजिए ताकि राज तिलक की तैयारी हो सके। मोही अछत ये मेरे जीते जी बस ये उत्सव और बन जाए, ताकि सारे नगरवासी
अपने नेत्रों का आनंद प्राप्त कर सके। प्रभु प्रसाद शिव सब ही निभाई। पिता परमेश्वर प्रभु शिव ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी लालसा की है, बस एक मनोरथ यही रह गया है। उन्हीं न सोच तनु रयों की जाऊं, यही न होई पुर पाछे पछताए। हे मुनीनाथ, बस ये मनोरथ पूर्ण हो जाए, उसके बाद चाहे ये शरीर साथ दे ना दे, सुनी कोई पछतावा नहीं। सुनी मोनी दास, सुनी मोनी दास, रतु बचन सुहाए। मंगल मोद मोरे मन हारे। यही जातु बजरा तो देखिए, सकल समाज को उपस्थित कीजिए और राज तिलक की तैयारी कीजिए, क्योंकि शुभ दिन वही है जबकि राम को राज तिलक होगा। उदित आए। सेवक सचिव सुमा मंत्री और सभी लोगों को यहाँ पर लेके आइए। कई जय जीव, जय जी, जय जी। आपने बहुत कार्य अच्छा विचारा है, शुभ कार्य विचारा है राजन, अति सुंदर और उत्तम होगा, हो रामचंद्र को राज तिलक, हम सब प्रकार से सहमत हैं। आप सभी पंचों को अगर राम का राज तिलक अगर हृदय से प्यारा हो तो तैयारी कीजिए। दिनती सचिव यही हमारी बुआ है। जगमंग ये बड़ा अच्छा कार्य विचारा है। मुनिराज, राम के राज तिलक के लिए जो जो कहे वैसा वैसा किया जाए। हर श्री मुनीश कहो। और समस्त तीर्थों का जल ले आइए। वो आज्ञा गुरुदेव। राजा अभिषेक में लगे, उसको लाना है और कई प्रकार के फूल, फल और पत्र लाना है। पूजन गणपति सब प्रकार से भूमि की सेवा करना, भूमि की पूजा करना और राजा को सब प्रकार से हर्षित होना चाहिए। ध्वज पताक तो नगर में तोरण पताका बांधिए और चारों दिशाओं में मंडप सजाइए, क्योंकि राज्याभिषेक का विशेष महत्व है। जो मुनि हाँ, सब प्रकार के फल फूल पत्ते और बंदरवार सब सजाइए। जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। है वशिष्ठ बुलाए। राम तेरा गुना कमल पर जोड़ी, बोले राम कमल पर जोड़ी। चरणों में प्रणाम। कोई चरण सिय सहित बहुरी, बोले राम कमल कर जोड़ी। सेवक के यहाँ स्वामी का आना मंगल का मूल है और अमंगल को दूर करने वाला। तदिति उचित जन बोल सप्रीति, पठिया काज नाथ असिनीति। हे स्वामी, अगर कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता, ऐसी कहती है। प्रभुता जी
प्रभुता छोड़कर मेरे घर आए, मेरा घर धन्य हो गया। आय सुहोई करो सो स्वा गोसाई, सेवक आयो स्वामी सेवकाई। हे स्वामी, अगर कुछ आज्ञा हो तो कहो, सेवक का काम तो सेवा करने का ही। सुनिए, आप ऐसा क्यों ना कहोगे, क्योंकि आपका जन्म तो सूर्यवंश में हुआ है और सब प्रकार से मंगल कार्य करना है, इसलिए आपको उचित कार्य करना है। अरे गुरु सिख एक साथ भोजन किया, सभी कार्य एक साथ किए। चारों भाई के एक साथ विवाह हुए और सभी कार्य एक साथ किए। निर्मल वंश में अनुचित हो रहा है कि सभी भाई को छोड़कर बड़े भाई का राज तिलक हो रहा है। श्री राम जी का राज तिलक हो रहा है। उनका जन्म तो राक्षसों का नाश करने एवं दुष्टों को मारने के लिए हुआ है। हे मातेश्वरी, आप कुछ ऐसा कीजिए कि श्री राम जी का राज तिलक होने की बजाय राम वनवास हो जाए। ऊंच निवास नीच कर, इसकी सोच बहुत नीची है, ये किसी की बड़ाई नहीं देख सकते। आगे लिखा अरदी के मान थोड़ा मंदमती चेरी के कई के अजस प्रकारी ताई करी गई जाएगा तो थोड़ा बहुत पैसा कट जाए तो कमाई तुमको नहीं मालूम। ये लो पूरा गांव में, पूरी अयोध्या में ये भाई है सहसा जी का सब आई, ये पत्ता तोरण, ये गंगा जी को जल बनवायो और तुमके घर की बात नहीं मालूम। बताओ नहीं मालूम भैया, बताओ। अब हमारी माने तो हम बतामा, नहीं तो हम देखो राजा का घर की बात अब हम तुम्हें बतामा और तुम राजा के लेके हमको चुगली करके बताई तो हमारा तो देश निकला निकाल दो। बात है वो बताओ, क्या बात है? अरे माई मैं बताऊं, अपने राम है ना वो बड़े राजकुमार, कल उनका राज तिलक है, प्रातः होते हुए उसके लिए ये सारे नगर में सजावट करी है और माई तुम्हें घर की बात नहीं मालूम। अच्छा ये बात है। हाँ, राम का राज तिलक कल सवेरे होते होते। दादा ये क्या हो रहा है, अब क्या करना चाहिए? करे ही विचार दिख जाती, कोई न काज कबन विधिया। दादा रात ही रात में यदि रचना करना चाहिए कि राम का राज तिलक ना हो। भरते मातो परी गए दिल रही आंसू। अरे हेमंतरा, तेरे तो आज बड़े गाल है। हंसी कह रानी, हंसी कह रानी, गालू बल तोरे दीन लखन सिख असुमन मारे। हेमंतरा कहती क्यों नहीं? क्या राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न और महाराज सब कुशल से तो है ना? कत सिख दे, कत सिख दे हमें कोई माई, काल करब के कर बलू हाँ कोई तो देगा और हम किसके बल पे बोलेंगे? आज राम के सिवा और किसकी कुशल है जिनका कल राज तिलक है? क्या वो विधाता भाव हो गए हैं। आज
उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अच्छा देखो, अरे बाहर निकल के जरा नगर में तो देखो कितनी शोभा नगर को सजाया जा रहा है। जगह जगह हीरे मोती के रंगोली बनाई गई है और सुपारी केले और न जाने कई के वृक्ष लगाए चौराहे पे। देखो तो आप। अच्छा हाँ? तुम्हें तो नींद बहुत प्रिय है। अब तो उस वक्त में सोई रहती हो रात दिन तुम समझे, मगर राजा की चतुराई को तुमने नहीं पकड़ा खाई आता। पुण्य से यदि दोबारा ऐसी कोई बात कही तो तेरी जीभा पकड़कर खिंचवा लूंगी। इनको हमेशा कुटिल और कुदाती ही जानना चाहिए, खासकर स्त्री और दासी को। क्यों बैठी गाल बजाती हो, घर में ही फूट पड़ने का क्यों उल्टा पाठ पढ़ाती हो। ये बात प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझे यह सीख दी है। शुभ दिन सुमंगल, मुझे तो तुझ पर स्वप्न भी क्रोध नहीं आता। शुभ दिन तो तब होगा जब तेरा कथन सत्य होगा। जेठ स्वामी सेवक, बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह इन सूर्यवंशी राजाओं में सुहावनी रीत है। सत्य कथन होगा रघुराज सिंहासन पर शोभित श्री रघुनंदन में यह नियम सदा आता है। युवराज बड़ा सुख बनता है, सेवक सदैव लभराता है। वो तो सुदीन कह रही है, वह सुदीन नहीं तेरे लिए वो दिन काला है। सुदीन नहीं वह काला दिन है, तेरी किस्मत पलटा खाए। और अब तक तो तू रानी है, अब कल से दासी बन जा। कर छू जो विधि जन्म दे कर छोड़ू, ओ राम सिय पूत पुतो और सीता पुत्र दियो।